नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश। आप सभी का मेरे YouTube चैनल समीक्षा आजकल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके लिए। वो टॉपिक जिस पे बात लगभग सब करना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसको लेकर आजकल लोगों में अवधारणा है कि मेरा उससे है, उसका उससे है और किसी का किसी से। वो टॉपिक है प्रेम। प्रेम क्या है, किसे कहेंगे हम प्रेम? क्या प्रेम वो है जिसे हम जताते हैं या जिसे कह जाते हैं? क्या है प्रेम? तो कुछ जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में रख के शेयर करना चाहिए, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। दरअसल मुझे लगता है दोस्तों कि जो प्रेम एक ऐसा एहसास है जो अपने आप में पूर्ण है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अगर आप प्राप्त कर लिए तो आप इस दुनिया से विरक्त हो जाएंगे। विरक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ोगे, मतलब आप उसी में ही, उस प्रेम में ही समाहित हो जाओगे। अगर मैं इस चीज का उदाहरण देना चाहूं आप लोगों को, तो आप लोगों ने सूरदास का उद्धव प्रसंग पढ़ा होगा। जब गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में परेशान थी और वो उद्धव को माध्यम बनाकर भेजती हैं कि आप जाओ माधव के पास और उन्हें जाकर हमारी वियोग दशा बताना कि हम इतने परेशान हैं आपको लेकर। जाते तो है उद्धव, और जब वहां जाके लौटते हैं तो वो भी उसी प्रेम में ओतप्रोत होके लौटते हैं। ध्यान देना, मैं यहाँ प्रेम को जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच में, उद्धव का प्रेम अलग है और गोपी का प्रेम अलग है। गोपी जिससे प्रेम कर रही है वो शरीरधारी कृष्ण से प्रेम कर रही है, और उद्धव जो वहां से लौट रहे हैं वो किसी शरीरधारी इंसान से नहीं प्रेम कर रहे हैं। उनका प्रेम निराकार हो गया है, वो सच्चा प्रेम कर रहे हैं। और जब वहां से आते हैं तो कहते हैं कि एक पग यहाँ रख रहे थे और दूसरा पग वहां रख रहे थे। वो खुद ही भूल गए थे कि मैं गया कहाँ था, मुझे कहना क्या है। और जो यहाँ से वियोग संदेश लेके गए थे कृष्ण को रिझाने के लिए, कृष्ण को वियोग बताने के लिए गोपिकाओं के, वो लौट के आते हैं, खुद ही भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। उल्टे इन लोगों को, इन गोपिकाओं को बताना शुरू करते हैं कि निराकार की पूजा करो, निराकार को जानो, शरीर में कुछ नहीं है। मतलब वो उस प्रेम में समाहित हो गए। आज के हम युवा जितने हैं, लोगों का कहना होता है कि हमारा उससे प्रेम है, उसका उससे प्रेम है, और लोग जताते हैं। कोई गिफ्ट देगा, कोई जाके सीधे सामने से बोलेगा। अगर आप प्रेम में सामने से जता रहे हैं, जताने के तरीके होते हैं, लेकिन आप उसे अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो प्रेम नहीं। प्रेम दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। प्रेम राग है, प्रेम वैराग्य है। दोनों दो विधाएं हैं। अगर आप किसी संगीत से प्रेम करते हैं, आपको गायकी से प्रेम है, सिंगिंग से प्रेम है, तो जब आप गाना शुरू करते हैं ना, तो उसके एहसासों में जब खो जाएंगे आप, और खो के उसमें विरक्त होके जब आप गुनगुनाएंगे, तो आपको पता है आप गा रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपकी आंखें आपके साथ गा रही होती हैं, आपकी भौहें आपके साथ गा रही होती हैं, आपका दिल आपके साथ गा रहा होता है। आप गाते वक्त ये प्लान नहीं किए थे कि मेरी आंखें रो देगी या मेरे शरीर में ये हरकतें होंगी, आपको नहीं पता था, लेकिन इंद्रियां उस चीज के लिए एक्टिव हो जाती है। अगर कोई चीज सच है तो आप दर्पण के सामने जब खड़े होंगे ना, तो दर्पण बोलेगा कि हाँ ये सच है। कभी आप कोई गलत काम करके आओ और उस चीज की समीक्षा करनी हो ना आपको, कि आपने सही किया है, गलत किया है, तो अपने आप को दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण झूठ नहीं बोलेगा और वहां आप जान जाओगे। खैर, वो टॉपिक दूसरा हो गया। तो मैंने कहा प्रेम दर्शन है, प्रेम प्रदर्शन नहीं है। अब प्रेम का एक उदाहरण मैं मां से दूंगा आपको। आपने देखा होगा जब आपको दर्द होता है ना, आपको फीवर है, आपको चोट लगी है, आप बाहर गए हैं, आप गिर गए हैं, कुछ भी हो गया आपके साथ, जब आप आते हैं और आप माँ के सामने पढ़ते हैं,
वो जान जाती है, वो बिना जुबान आपकी आंखें पढ़ लेती है। प्रेम वो है जो बिना जुबान सब कुछ बोल देता है, बिना कुछ कहे एहसास करा देता है। आपको हम एक उदाहरण और देना चाहेंगे। आपको फिल्मों के गानों से लगाव जरूर होगा। गुलजार साहब का एक बहुत अच्छा नगमा है, बहुत प्यारा नगमा है, जिसे लता जी ने गाया है और खामोशी फिल्म का गीत है वो। आपने सुना होगा, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का कोई नाम ना दो, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो इसे अगर आपने नाम दे दिया, जैसे आपको कोई किसी से आपको प्रेम है और आप नाम लेके पुकार रहे हैं, तो प्रेम नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मेरे वजह से या मेरे जताने से सामने वाला बदनाम होता है तो प्रेम नहीं। अगर आप किसी को सच में प्रेम करते हैं ना, तो वो एक तरफा होता है। एक तरफा कहने का मतलब ये नहीं कि उसको एहसास नहीं होगा, उसमें समर्पण इतना हो, इतना समर्पण हो कि आपकी बात बिन कहे वहां तक पहुंच जाए। द्रौपदी जी ने लेटर नहीं भेजा था कृष्ण के पास, जब उनके साथ क्षीरहरण की प्रक्रिया चल रही थी, जब उनके साथ ज्यादती हो रही थी, तो द्रौपदी जी ने किसी को कोई देवदूत नहीं भेजा था या कोई दूत नहीं भेजा था, या मोबाइल नहीं था उस जमाने में कि उन्होंने मैसेज कर दिया था, कॉल लगा दिया था माधव के पास। वो सच्चा प्रेम था। उसका मैसेज इतना तेज गया है कि वहां से उनको आने में देर नहीं लगी। ये प्रेम है। और अगर आप इस धरातल पर रह के प्रेम जानना चाहते हैं तो अपनी माँ को देखिए, उसमें आपको प्रेम दिखेगा जहां निस्वार्थ होता है। सच में देखा जाए तो अंधा प्यार माँ के लिए बना है। आपने सुना होगा अंधा प्यार। बच्चा बाहर नहीं आया है, उसे देखी नहीं है, काला है, छोटा होगा, लंगड़ा होगा, लूला होगा, कैसा होगा, सुंदर होगा, कैसा होगा, पता नहीं है उसे, लेकिन दुनिया में लाने से पहले ही उसे प्यार कर रही है। ये प्रेम है। अगर कबीर की भाषा में समझो प्रेम क्या है, तो उन्होंने वो कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाए। मतलब अगर आपको प्रेम चाहिए तो कबीर जी कहते हैं कि किसी खेत खलियान में किसी जगह इसकी रुपाई नहीं होती, ये कहीं उगाया नहीं जाता और न किसी बाग न किसी बाजार में मिलता है, लेकिन इसे पाना हर कोई चाहता है। और अगर आपको इसको पाना है ना, इसके लिए परम त्याग देना पड़ेगा, सर्वस्व बलिदान देना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। ये प्रेम है। प्रेम से जिस दिन आप रूबरू होंगे ना, आप बोल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। आपकी जुबान उस समय शांत हो जाएगी, बहुत सीधे हो जाएंगे, और आपकी जो आंखें हैं ना, वो खुद आप बोलना चाहेंगे लेकिन बोलेगी आंखें, एहसास बोलेगा। इस दिन सच्चे प्रेम से आपका सामना हो जाएगा। इसका एक छोटा उदाहरण दूं, आप लोग जिनको भी भगवान में प्रेम है, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, आपने देखा होगा भगवान में प्रेम है, या किसी गाने से प्रेम है, म्यूजिक से प्रेम है, या किसी इंसान से प्रेम है, या किसी रिश्ते से प्रेम है, तो सबका मैं छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपने देखा होगा जिसको भगवान से प्रेम है, जब आप मंदिर जाते हैं, कोई भजन चल रहा हो या कोई आरती हो रही हो, अचानक आपके बॉडी में एक अजीब हरकत हो जाती है, आंखें बंद होती हैं और चल रही है आरती, कान में ध्वनि जा रही है, लेकिन आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये प्यार है, ये प्रेम है, सच्चा प्रेम है। उस मूर्ति ने आपको कुछ नहीं कहा, आपको पता है वो पत्थर है, पता है आपको, आप अपने आसपास भी नहीं देख रहे हैं कि लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, लेकिन अनवरत आंसू बह रहे हैं। ये प्रेम है। संगीत, आपको गीत से प्रेम है। आपने देखा होगा अक्सर गाने वाले भी गाते 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 उसमें एकदम डूब जाते हैं और आंखें बहने लगती हैं। मैं बार बार आंसू का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? प्रेम को रिलेट कर रहा हूँ बार बार आंसू से, जानते हैं, क्योंकि आंसू एक ऐसा पदार्थ है जो किसी लैब में नहीं बनता।
जैसे शहद किसी लैब में नहीं बनता, उसके लिए मधुमक्खियों की जरूरत ही पड़ती है, वैसे ही आंसू लाने के लिए एहसास की जरूरत पड़ती है। वो खुद नहीं निकलता, वो तभी निकलता है जब उसको इनविटेशन दिल के थ्रू दिया जाता है, एहसासों के थ्रू दिया जाता है, और एहसास सबके नहीं होते। तो मेरे कहने का मतलब है, प्रेम एक समर्पण है, प्रेम दर्शन है, प्रेम प्रदर्शन नहीं है। और अगर आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसका सम्मान कीजिए, उसको इस तरीके से देखिए, इस नजरिए से देखिए कि आप देख ही नहीं रहे लेकिन देख लिए। और जिस दिन इस नजरिए से देखेंगे उस दिन आप प्रेम की सही मार्ग है, जो सच्चा प्रेम है, उससे मुखातिब होंगे। तो मेरे एहसास में प्रेम यही है। और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए या किसे कहते हैं प्रेम? आप जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि और बेहतर क्या हो सकता है, या आपको कहां क्या लगता है, कैसे लगता है प्रेम क्या है। तो मेरी निगाहों में प्रेम एक समर्पण है, प्रेम एक त्याग है, प्रेम एक बलिदान है। किसी को पा लेना प्रेम नहीं है, किसी को प्राप्त करके भी अपूर्ण एहसास होना कि हम एकदम अपूर्ण है, अभी नहीं मिला है मुझे, और पूरी जिंदगी अधूरा रहना, वो प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।